विनाशनी हर हर महादेव। भगवती के सभी प्रमुख महास्वरूपों के साथ में उनकी 64 योगिनियों की उपस्थिति रहती है एवं भगवती के आदेश के द्वारा वही संसार के समस्त कार्यभारों को संपादित करती हैं। हर क्षेत्र में, हर पूजन स्थान में, हर मंदिर में वहां की योगिनी अवश्य ही उपस्थित होती हैं, चाहे वो किसी का भी मंदिर हो। जितने भी महाशक्तियों का स्वरूप है उन सभी के साथ में प्रमुख योगिनियों की उपस्थिति रहती है। योगिनियों का पूजन सभी भक्तों के साधकों के लिए बड़ा अनिवार्य विषय होता है। आप देखिए कि जहाँ भी नवचंडी, शतचंडी आदि योग विद्वान ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है तो वहाँ पे योगिनी मंडल की स्थापना की जाती है, जहाँ 64 योगिनियों को स्थान दिया जाता है। आपके घर में भी जो कुल शक्ति हैं, अगर आप उनके विषय में जानते हैं तो उस परंपरा के अनुसार में एक योगिनी की उपस्थिति कम से कम अवश्य ही बनती है। योगिनी मातृकाओं के द्वारा ही आप हर प्रकार से शीघ्र संरक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। आपके ऊपर आए हुए विपदा, विपत्ति, श्राप, कोप आदि का यह नाश कर सकती हैं और अगर वह कुपित हो जाती हैं तो इनके द्वारा ही सर्वनाश भी किया जाता है। योगिनी चाहे लोक योगिनी हो या भगवती की महायोगिन्या हो, महाविद्याओं से संबंधित योगिन्या हो, सभी में वो क्षमता होती है कि आपको राजा से रंक और रंक से राजा बना सकें। इसलिए इनकी शरणागति अगर आप लेते हैं तो ये आपको जितना धर्म पथ पे चलाएंगे, जितना आप चलेंगे उतना ही उन्नति को प्राप्त करेंगे। सामान्य रूप से हर गृहस्थ व्यक्ति किस प्रकार से इनकी सेवा पूजा कर सकता है, क्योंकि इनके किसी एक स्वरूप का विशिष्ट पूजन के लिए या विशिष्ट सिद्धि साधना आदि के लिए शाक्त मार्ग में या किसी अच्छे परंपरा में, पुरातन परंपरा में दीक्षित होना आवश्यक है। और आरंभिक साधनाओं को करने के पश्चात शक्ति साधना में जब आप प्रवेश करते हैं तब शक्ति साधना के कुछ क्रम को करने के पश्चात ही अंग विद्या में इनकी उपासना पूजा पूर्ण रूप से आप कर सकते हैं। इसलिए सभी के लिए यह साधना तो हो नहीं सकता, अधिकृत सभी को हो नहीं सकते। तो किस प्रकार से हम इनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं? तो इनकी कृपा प्राप्ति का सबसे एक आसान सा मार्ग जो होता है वो होता है इनकी नामावली का जप। उसमें भी भगवती महात्रिपुर सुंदरी जो है, माँ भगवती छोटी सी ललिताम्बा, उनकी 64 योगिनियों का अगर आप आश्रय ले लें तो भगवती आपको कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष का साधन दोनों प्रदान करेंगी। क्योंकि जीवन में जब तक आप सभी प्रकार से संतुष्ट नहीं होते हैं, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है, आप मोक्ष के विषय में सोच नहीं पाएंगे, विचार नहीं कर पाएंगे। तो भगवती ललिताम्बा के 64 योगिनियों की शरणागति लेके अगर आप नित्य उनका जप करते हैं तो भगवती की योगिनियां आप पे कृपा करके आपके समस्त संकटों को दूर कर देती हैं। उनमें योगिनियों का ऐसा दिव्य स्वरूप है कि वो अभिचार का ही भक्षण कर जाएंगे, अभिचारिक देवता को ही नष्ट कर देंगे अगर वो प्रसन्न हो गई तो। लेकिन धैर्य पूर्वक आपको उनकी साधना करनी होती है। भगवती दुर्गा और भगवती ललिता, इन दोनों की 64 योगिनियों की सेवा हर साधक, हर गृहस्थ बड़ी आसानी से कर सकता है नित्य उनका नाम उच्चारण करके। किस प्रकार से करना है? तो सर्वप्रथम अगर आप नवरात्र में कलश स्थापना कर रहे हैं तब तो कलश पर ही इनका पूजन करें अथवा भगवती के श्री विग्रह के श्री चरणों में करें। कुमकुम रक्त पुष्प यानी कि लाल पुष्प के द्वारा इनका अर्चन किया जा सकता है और हवनात्मक विधान, 3 विधानों के द्वारा उनकी विशिष्ट पूजा की जा सकती है। कुछ अनुभव चैनल पर प्रकाशित किए गए हैं जो कि 64 योगिनियों से संबंधित है और बड़े ही तीव्र और तीक्ष्ण अनुभव हैं, जिनमें कि आप देख सकते हैं। उन अनुभवों को सुन करके अभी 2-3 वीडियोज डाले गए हैं जिसमें कि आप अच्छे से देख सकते हैं कि ऐसा प्रेत पिशाच विचार जो कि 20-22 साल पुराना था वो भी इनकी कृपा से बहुत ही कम समय में उससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो गई। इसलिए इनकी पूजा बहुत तीव्र प्रभाव देने वाला होता तो है। नवरात्रि में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो प्रतिपदा से लेकर के आप अपने अनुष्ठान को आरंभ करेंगे। आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो या कोई अन्य स्तुति स्तोत्र कवच आदि का अनुष्ठान कर रहे हो, आप उन्हें कर लीजिए। इनका पाठ जो है 64 नामों के नामावली का पाठ प्रत्येक नवरात्र में प्रति जो 9 दिन है इसमें आपको अष्टमी तक कम से कम तो रात्रि काल में करना चाहिए। रात के 9 बजे के बाद कितना पाठ करना है आपकी अपनी क्षमता के ऊपर। आप 11 कीजिए, 21 कीजिए, 27 कीजिए। सीधे इसमें जो प्रत्येक नाम है उनका उच्चारण बस करते जाना है। संकल्प ले लीजिए कि भगवती आप हम पे कृपा करें, इस निमित्त हम आपके इन 64 योगिनियों के स्वरूपों का ध्यान करते हुए आपका हम नाम स्मरण कर रहे हैं। इनका 64 नाम सहित इनका स्वरूप कैसा है उसका भी एक PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नामावली का भी मिल जाएगा। आप दोनों प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आपको उनके स्वरूप को देखते हुए पाठ करने की इच्छा है तो आप प्रत्येक स्वरूप को दर्शन करते हुए कीजिए, जो कि अति उत्तम है। और केवल नामावली की इच्छा है तो केवल नाम पाठ कर लीजिए।
अब आपको रात्रि काल में जब आप पाठ कर लेंगे तो पाठ पूर्ण करने के पश्चात कम से कम 9 लौंग और कपूर एक पात्र में रख करके उन बलि रूप में निवेदित कर रहे हैं। इतना केवल आपको करना है। अगर आपकी कुल देवी चंडिका है, भगवती चंडी है, भगवती काली है, कोई उग्र शक्ति है, तब आप 9 लौंग कपूर के साथ एक जायफल भी अग्नि में प्रज्वलित करते हुए बलि के रूप में 64 योगिनियों को दे सकते हैं। या बलि विधान आदि के लिए आप किसी योग्य मार्गदर्शक से परामर्श भी ले सकते हैं। अगर आपके मन में संशय है तो सामान्यतः लौंग कपूर की बलि बड़ी आसानी से सभी को दी जा सकती है, किंतु फिर भी आप अपना निर्णय, अगर आपको संशय हो तो किसी विद्वान से परामर्श करने के पश्चात करें। दूसरा विधान है अर्चन का, लेकिन जप के पश्चात अर्चन कीजिए। कैसे? तो पहले आप कम से कम 11 बार 64 नामों का पाठ कर लीजिए, यानी जप हो गया। तत्पश्चात लाल पुष्प उसमें कुमकुम मिला करके और भगवती के श्री चरणों में या कलश पे प्रत्येक नाम के द्वारा आप एक एक पुष्प अर्पित करते जाइए। इससे भगवती बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, क्योंकि जगदम्बा के प्रत्येक स्वरूप को अर्चन बहुत प्रिय है। तो अगर आप प्रत्येक नाम के साथ एक पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो सोचिए हर एक योगिनी को पुष्प अर्पित हो रहा है। और 64 योगिनियों में से ऐसी ऐसी योगिनियां हैं जिनकी क्षमता असीमित है, जो कि बहुत सारे ऐसे अकाट्य कार्यों को, असाध्य कार्यों को कर सकती हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। तो आप ये अर्चन कर सकते हैं। यह अर्चन भी आपको रात्रि काल में करना है। और ध्यान रखें कि अगर आप भगवती के 64 योगिनियों का पूजन विशेष रूप से कर रहे हैं, भगवती त्रिपुर सुंदरी का या भगवती दुर्गा के, तो कम से कम वस्त्र और आसन लाल ही रखना चाहिए। और अगर संभव हो, आपकी इच्छा हो, सामर्थ्य हो, तो एक अनार जो है वहां अवश्य अर्पित करें नैवेद्य के रूप में। बाद में उस अनार को आप सभी परिवार के सदस्य खा भी सकते हैं, क्योंकि वो बलि रूप में नहीं है। जब बलि रूप में दिया जाता है तो गौ माता को खिला देना चाहिए। नैवेद्य रूप में जब है तो आप भी उसे खा सकते हैं। तत्पश्चात तीसरा विधान आता है हवन का। अगर आप नवरात्र में 9 दिन तक प्रतिदिन हवन करेंगे तो आप हवनात्मक प्रयोग भी कर सकते हैं। या अगर आप केवल अंतिम दिन करने वाले हैं तो बाकी दिन आप जप या अर्चन कर लीजिए, अंतिम दिन आप हवन कर लीजिए। हवन में भी 2-3 विधान है। एक तो सामान्य, जो पुरुष हैं, जो साधक हैं, वो घृत के और गुगुल के द्वारा आहुति दें, उससे भगवती बड़ी प्रसन्न होंगी। गाय गोबर के उपले और बिल्व की लकड़ी ये उपस्थित हों आपके हवन कुंड में संविधा के रूप में, उस पर आहुति देते हैं आप घृत और गूगल से, तो जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती हैं। घृत गूगल में अगर थोड़ी सी इलायची मिला देते हैं, इलायची के ऊपर के पत्तों को हटा करके जो भीतर के दाने होते हैं उनके साथ में अगर आप आहुति देते हैं तो जगदम्बा की इन 64 योगिनियों की और तृप्ति होती है। दूसरा विधान आता है कि लौंग के द्वारा आहुति देना। अगर आप भगवती के विशेष उपासक हैं और उनकी विशेष कृपा के इच्छा रखते हैं, तो आप नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जब आप हवन करें तो प्रत्येक नाम के साथ में 2-2 लौंग, फूल वाला लौंग जो होता है, 2-2 लौंग घृत में डुबा करके उससे आहुति दीजिए। प्रत्येक नाम उसे जोड़े में आहुति देनी है, इनमें सिंगल लौंग से आहुति मत दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक योगिनी के साथ में भैरव भी उपस्थित होते हैं सूक्ष्म रूप से। उनके ऊपर कभी विशेष अलग चर्चा करेंगे, ये साधकों का विषय हो जाता है। जो कि सामान्य गृहस्थों के लिए हम सभी चर्चा कर रहे हैं, वो भी इस विषय को ध्यान में रखें कि उनके गुरु ना हो तब क्या करें। इसलिए जितना सरल हो सकता है उतना आप सभी के समक्ष रखा जा रहा है। तीसरा जो विधान है वो थोड़ा सा और क्लिष्ट है, हवन का ही है। वो क्लिष्ट कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जब आप हवन करेंगे इन सामग्री से, तो जो ऊर्जा बनेगी वो बहुत ही प्रचंड और विस्फोटक होगी। अगर आपको इन ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी खपत नहीं हो सकती है, तो आप भी उच्चाटित इससे हो सकते हैं। जब घर की जो प्रमुख कुल शक्ति है वो प्रचंड हो, त्रिनेत्रा हो, महाशक्ति हो और कुल में पूजित हो, लंबे समय से आपसे संतुष्ट हो, तब तो आप ये हवन करेंगे तो बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आपको अपनी कुल शक्ति के विषय में पता नहीं है, या कोई सौम्य शक्ति है, कोई लोक शक्ति है, कोई ब्रह्म शक्ति है, और आप ये हवन करेंगे तो उनको भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आहुति सीधे बलि के रूप में ही पड़ रही है। किससे? जायफल से। लेकिन जायफल से आहुति आपको कब देना है, जैसा कि हम वर्णन किए। दूसरा है कि कोई विद्वान हो, कोई तांत्रिक हो, कोई जानकार आपके साथ हो और वो हवन आदि करा रहे हो, ऊर्जा को सही प्रकार से संतुलित करने जानते हो, या विशेष शक्ति उपस्थित हो, आपकी जानकारी में हो, तब आप इनसे आहुति दें। या अगर आप अनुष्ठान किसी मंदिर में कर रहे हैं, भगवती काली, भगवती दुर्गा, भगवती ललिता के मंदिर हो, शक्तिपीठ में आप हवन आदि कर रहे हैं, तो वहां आप 64 जायफल के साथ आहुति दे सकते हैं। और प्रचंड बनाना है आपको तो 64 जायफल के साथ में आप अनार रख सकते हैं, लौंग रख सकते हैं, इलायची रख सकते हैं, गूगल रख सकते हैं। पूरी सामग्री को अच्छे से बना करके तब आप आहुति दें तो यह बड़ा प्रचंड प्रयोग और प्रभाव देने वाला होता है 64 योगिनियों का।
वर्ष में कम से कम एक बार 64 नामावली से हवन या दोनों नवरात्र कम से कम नवमी के दिन हवन अवश्य कर लीजिए। चाहे आप घृत गूगल से आहुति दे दीजिए या फिर जो सामग्री आदि होती है उससे या अनार आदि से, इन सभी से आहुति दे के, किशमिश से भी आहुति दे सकते हैं। पौष्टिक हवन कीजिए, तांत्रिक हवनों में मत पड़िए, हम तो यही कहेंगे अगर आपको विशेष जानकारी नहीं है तो। हवन आदि करते हैं। अब इसके पश्चात अगला विषय आता है विजयदशमी के दिन में। अगर आपने 9 दिन तक प्रतिदिन भगवती के 64 स्वरूपों का ध्यान किया, पूजन किया, अर्चन किया, हवन आदि किया, तो दशमी को विसर्जन होगा। विसर्जन से पहले इनको बलि अवश्य निवेदित करें और इनसे यह प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा, आप 64 स्वरूपों में हर दिशा से, हर ओर से हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करें और हम नित्य आपका स्मरण करेंगे, आपका पूजन करेंगे। आपका जब हम स्मरण करें तो आप तत्क्षण उपस्थित हो, हमें हमारे संकटों से दूर कर लीजिए, संकटों से बचाइए, संकट का हरण कर लीजिए। बलि किस प्रकार से देना है? तो नींबू की बलि अंतिम दिन कहाँ देना है? तो जब विदाई किया जाता है योगिनियों का तो कभी भी चौखट के पास में बलि देना चाहिए। सामान्य रूप से किसी पात्र में 8 नींबू की बलि। कैसे बलि देंगे? उसमें पिज्जे बनाने की आवश्यकता नहीं है, त्रिकोण आदि बनाने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से एक एक नींबू बोलते हुए कि हम हर 8 योगिनी पे 1 नींबू की बलि दे रहे हैं, यानी अष्टमातृकाओं के साथ जो 8 योगिनियों की उपस्थिति है, ऐसा यह बोल करके चौखट के पास में 8 नींबू काटेंगे और प्रत्येक नींबू के ऊपर में नींबू आप इसमें खड़ा या सुलाया कैसा भी काटें। अगर उग्र स्वरूप में करना है तो खड़ा काटिए, सौम्य में करना है तो बीच से काटिए, जैसे हम लोग उसका रस निकालने के लिए काटते हैं। तो नींबू को बलि के रूप में देने के पश्चात सबके ऊपर में कपूर रख के प्रज्वलित कर दीजिए और जल से उसे गोल गोल घेरा डाल करके अर्पित कर दीजिए जल को। तो इस प्रकार से आप भगवती को पहले बलि देने के पश्चात तब उनका विदा करेंगे। और जब भी कलश विसर्जन करें 64 योगिनी का पूजन करके, या आप जो भी विग्रह रखे हो अगर उनका दशमी को विसर्जन करते हो या जवारा जो है उनका विसर्जन कर रहे हैं, तो उनको कभी भी खाली ना भेजें। खाली ना भेजें अर्थात नैवेद्य के साथ भेजें। दूध से बनी हुई मिठाई सफेद या लाल कपड़े में बांध करके और तब जो है कलश के पास रख करके, ताकि योगिनी मीठे खा करके जाए। बलि स्वीकार करने के बाद से वो मीठा खा करके तृप्त हो जाए, संतुष्ट हो जाए, जल का अर्घ दे दें, तब उन्हें विदा करें। और जो भी कलश में इतने दिन तक आप पूजन अनुष्ठान किए हैं, तो कलश में जो मुद्रिका होगी, मुद्रा होगा, जो कुछ भी तांबे का सिक्का हो और सुपारी आदि हो, उसे निकाल करके नदी से वापस लेते आइएगा। लाल कपड़े में बांध करके आप उसे अपने घर के मुख्य स्थान पर, मुख्य द्वार पे बांध सकते हैं, पूजन स्थान पर रख सकते हैं, बड़ा विशेष कृपा होगा। इसके पश्चात नवरात्र के पश्चात आप सामान्य दिनों में कम से कम सुबह शाम एक बार इनका पाठ अवश्य कर लीजिए और 5 लौंग कपूर अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। नहीं तो कम से कम 2 लौंग कपूर अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए। जब किसी संकट में घर जाएंगे तब इनका प्रयोग आदि कैसे करना है वो भी अलग वीडियो में बताएंगे। साथ बने रहें। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां तारा। आदेश आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। जय मां तारा।